हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टैरो में। और आज हम लोग देखने वाला है योर मंथ ऑफ सितंबर। आपका मंथ ऑफ सितंबर कैसा जाएगा, उसमें क्या क्या होगा, उससे रिलेटेड गाइडेंस। एंड उसके लिए हमारे पास 3 पाइलर चूज़ करने के लिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। मैं इन तीनों के ऊपर एक इमेज ऑप्शन भी प्लेस कर दूंगी ताकि आपके लिए ईजी हो चूज़ करना। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया या फिर इस एमएस ऑप्शन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 1, कमिंग टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन मंथ ऑफ सितंबर फॉर यू। मंथ ऑफ सितंबर में आपके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट आया है। सो आई फील लाइक कि आपने किसी ना किसी चीज़ को अकॉम्प्लिश करा है, किसी ना किसी चीज़ को हासिल करा है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट या एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट जो होता है आपकी लाइफ में, आप उसको लाइक अचीव कर रहे हैं एंड आप आगे बढ़ रहे हो और मूविंग फॉरवर्ड। हो सकता है कि आपकी लाइक ग्रेजुएशन हो जिसके लिए आप जा रहे हो डिग्री लेने के लिए, या फिर कोई आपकी नई जॉब लगी हो जिसके लिए आप मूवमेंट मतलब चेंज कर रहे हो जगह अपनी, लाइक घर, लाइक प्लेस या सिटी चेंज हो रही है, या फिर यू आर लाइक गेटिंग इन अ रिलेशनशिप जिसकी वजह से आपकी लाइक लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओवरऑल एक नई चीज़ चालू हो रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत लाइक मेजर है, एंड उस वजह से आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हो। आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि हो सकता है आपने कुछ ना कुछ चीज़ लाइक अकॉम्प्लिश करी, कुछ ना कुछ चीज़ हासिल कर रही है, एंड आप ऐसे हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं और आगे बढ़ूंगा, मैं और कुछ जगह लाइक अचीव करूँगा। लाइक आपने जो विक्ट्री आई है तो उससे लाइक आप बस ये नहीं हो गए कि मैंने कुछ हासिल कर लिया, बट आप ऐसे हो गए कि मैं और क्या चीज़ लाइक गेन कर सकता हूँ, और मैं चीज़ क्या अचीव कर सकता हूँ। लाइक हो सकता है आपने कोई लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करा एंड उसके बाद आपने वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तो आप लाइक रिलैक्स नहीं हो गए कि मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। आप आगे किसी और चीज़ को अकॉम्प्लिश करने के लिए एक नए गोल की तरफ आगे बढ़ गए। सो आई फील लाइक यू आर लाइक कुछ ना कुछ आप अकॉम्प्लिश कर रहे हो एंड आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, लाइक उसकी या तो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो या उसको अकॉम्प्लिश करने के बाद अपने किसी नए गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सो ओवरऑल देयर इज़ अ हैप्पी एनर्जी क्योंकि आप कुछ ना कुछ अकॉम्प्लिश कर रहे हो, और वहाँ पर एक डिटर्मिनेंस भी दिख रहा है कि या मैं कुछ और अचीव करना चाहता हूँ, कुछ और गेन करना चाहता हूँ। आई कैन ऑल्सो फील लाइक क्योंकि हमारे पास गाइडेंस में द लवर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। एक तो आपके लिए गाइडेंस ये आई है कि जो आपका दिल कह रहा है ना, जो आपको सही लगता है ना, आपको वो करना चाहिए। आपके वैल्यूज़ क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपके लिए क्या मैटर करता है ना, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपको अपने दिल से फैसले लेने चाहिए जो आपके लिए ट्रू है, लाइक जो आपको मैटर करती है ना चीज़ें, आपको उन सब चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए एंड अपने लाइक दिल से लाइक फैसले लेने चाहिए। एंड क्योंकि हमारे पास लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए। जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, उन सब चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाहिए जो आपको सही लगता है। हो सकता है कि जो चीज़ मे बी आपने कुछ अकॉम्प्लिश करा है एंड आप किसी और चीज़ को अकॉम्प्लिश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं एंड लोगों के उसके बारे में पॉइंट्स या पर्सपेक्टिव है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या ज़रूरत है, या फिर ज़्यादा ही बड़े सपने मत देखो, या ज़्यादा ही मतलब वो मत करो। हो सकता है ये सब हो रहे हो, तो ये टाइम है कि आप ध्यान रखिए कि आपके लिए क्या मैटर करता है और उसके लिए लाइक स्टैंड लीजिए, उस चीज़ को लाइक स्टैंड लेना, उसकी तरफ लाइक डटे रहिए, उसकी तरफ वो रहिए कि मेरे को ये करना है तो मैं यही करूँगा, मेरे को ये सही लगता है, तो वो चीज़, उस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है एंड उस पे आप लाइक वो रखिए, लाइक स्ट्रॉन्ग रखिए एकदम। इधर से उधर मत होइए, डट कर रहिए कि हाँ मुझे ये चाहिए, मैं इसकी तरफ आगे बढ़ूँगा। एंड बिकॉज हमारे ऑरिकल्स में आया है फ्लॉक इन द रोड, आई कैन फील लाइक कि हाँ आप ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको फैसला लेना है जिसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है। जो चैरियट होता है वो भी हमेशा लाइक 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, आप कहाँ पे आगे बढ़ के जाना चाहते हैं। तो आप किसी न किसी चीज़ में फ़ैसला रहे, किसी न किसी चीज़ में चूज़ करें कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे क्या अचीव करना चाहते हैं। तो आपका मंथ वही रहेगा, एक पिवटल पॉइंट रहेगा जहाँ पर आप एक रास्ता ढूंढेंगे, आपके लिए क्या मैटर करता है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड ओवरऑल जो भी आप रास्ता चूज़ करें वो ध्यान रखिए आप खुद के लिए करें, खुद के जो आपके लिए खुद के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए खुद के लिए मायना करता है,
उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फैसला लीजिए, ना कि बाकी लोग क्या चाहते हैं उसको उस डिसीजन को ले। मतलब लाइक बाकी लोग जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड आप डिसीजन मत लीजिए। जो आपको सही लगता है ना, वो डिसीजन लीजिए। एंड बिकॉज हमारे पास पीस आया है, आई फील लाइक आप लाइक अगर आप ये देखेंगे तो नंबर 13 है और ये नंबर 23 है। इसमें लाइक टू ने 1 को रिप्लेस करा है। जब आप सोसाइटी को छोड़ के, लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ के जो आपका दिल चाहता है, जो आपके इमोशंस चाहते हैं, उस चीज़ को फॉलो करेंगे जब आपको पीस फील होगा। सो मेक श्योर जो भी आप चीज़ या जो भी आप फैसला ले, वो आपके अंदर इंटरनली आए एंड वो बाहर से ना आए। मतलब वो एक्सटर्नल ना हो डिसीजन, बल्कि इंटरनल हो। एंड वी हैव मास्क एज योर मेन एनर्जी। तो ये टाइम रहेगा जहाँ पर आप खुद को अनमास्क करें या फिर दूसरों को अनमास्क करें। मतलब बेसिकली ट्रुथ क्या है, जो सच्चाई क्या है, वो आपके सामने आएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे छुपी हुई थी वो तो रिवील होगी। जो भी चीज़ों के बारे में आप जानते नहीं थे, वो सारी चीज़ आपके सामने बाहर आएगी। और ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप जैसे हैं ना, आपका जो ट्रू नेचर है, आप उसको एक्सप्रेस करिए, अपने आप को छुपाइए मत। आपके लिए क्या मैटर करता है, उन सब चीज़ों की तरफ एक्शन लीजिए एंड उन सब चीज़ों की तरफ डिसीजन लीजिए। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपके लिए क्या मैटर करता है। आपको लाइक अपना ट्रू सेल्फ दिखाना चाहिए एंड आपको दूसरों के ओपिनियंस या दूसरों की चॉइस से इन्फ्लुएंस होना चाहिए। आपको अपना ट्रू सेल्फ दिखाना चाहिए। मंथ ऑफ सितंबर विल बी ऑल अबाउट कि आप खुद के लिए कैसे स्टैंड लेते हैं। ये समय वही है जहाँ पर आप खुद के लिए स्टैंड कैसे ले रहे हैं, खुद को लव कैसे कर रहे हैं, खुद की नीड्स को पहले आगे कैसे रख रहे हैं और अपना ट्रू सेल्फ कैसे बाहर निकाल रहे हैं। सो पायल नंबर 1, आई वुड सजेस्ट कि आपके लिए क्या मैटर करता है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप उन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और उसकी तरफ लाइक आगे बढ़िए। So yeah, pile number 1, that was it for your month of September. I hope it was helpful and you enjoyed it, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था या फिर इस MH ऑप्शन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, इन मंथ ऑफ सितंबर आई फील लाइक कि आपको कोई ना कोई नया आइडिया आ रहा है, कुछ ना कोई चीज़ है जो आपको इंस्पायर करिए, कोई ना कोई चीज़ है जो आपको उसकी तरफ बुला ली है एंड आप बहुत ज़्यादा लाइक एक्साइटेड है उस चीज़ को लाइक एक्सप्लोर करने के लिए, उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। एंड ओवरऑल लाइक यू आर रियली क्यूरियस, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं और आप उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। बट वो ऐसी भी चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं एक मौका दे रही है खुद पे इनरली रिफ्लेक्ट करने का, कि ये मैं जो कर रहा हूँ मैं किस लिए कर रहा हूँ, उसकी जो मैं कर रहा हूँ उसकी क्या वजह है, क्या वो एक्चुअली सही चीज़ है करने के लिए, और जिस वजह से मैं कर रहा हूँ क्या वो सही चीज़ है। सो आई फील आप कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो गोल आपको कहीं ना कहीं एक इंटर टर्मोइल, मतलब एक अंदर की वो जद्दोजहद में भी डाल रहा है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्या वजह है इसकी, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है, क्या मैं जिस रीज़न की वजह से ये कर रहा हूँ वो सही है भी या नहीं। सो आई कैन फील लाइक एक कुछ ना कुछ नया चीज़ चालू हुई है एंड आप उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, बट आप कहीं ना कहीं उसके बारे में थोड़े लाइक परेशान और कंफ्यूज्ड और अनश्योर भी है कि लाइक ये मैं कर पाऊँगा या नहीं। मतलब आई फील लाइक कि कुछ ना कुछ नया गोल या मोटिवेशन आपको मिलने वाला है मंथ ऑफ सितंबर में, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड आप ऐसे भी हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कर भी सकता हूँ या नहीं। एक सेल्फ डाउट का दिख रहा है मेरे को फेस, जहाँ पर आप इनरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, खुद को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि करना सही रहेगा भी या नहीं। सो ओवरऑल अ न्यू थिंग इज स्टार्टिंग फॉर यू गाइस। कुछ ना कुछ नया क्यूरियोसिटी वाली चीज़ चालू हो रही है जो आपको कहीं ना कहीं एक इनर रिफ्लेक्शन भी देगी। कमिंग टू योर गाइडेंस, हमारे पास द सन एंड नाइट ऑफ कॉइन्स आया है। सो आई फील लाइक इट्स टाइम कि आप स्टडीली, स्लोली और कमिटेड रहे उस चीज़ से। जो भी आपका गोल है ना, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, आपको मानना पड़ेगा कि आपको समय लगेगा उस चीज़ को अचीव करने में। एक धीरे धीरे वो प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है, आपको धीरे धीरे स्टेप लेने पड़ेंगे उसकी तरफ। क्योंकि जो नाइट ऑफ कॉइन्स होता है वो हमेशा स्लो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, लाइक धीरे 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 चीज़ें आगे बढ़ रही है। बट वो जो चीज़ होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, उसकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो उस चीज़ पे ध्यान रखिए कि हाँ, ये एक स्लो मूविंग प्रोसेस होगा, पर मैं इसकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूँ और मुझे कमिटेड रहना पड़ेगा। मुझे रोज़ वो चीज़ करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ आप
अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपको रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, वो चीज़ लाइक एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि हाँ, अगर मेरे को ये अचीव करना है तो मुझे इतना एफर्ट, इतनी मेहनत डालनी ही पड़ेगी उस चीज़ में। ये समय जहाँ पर आप चीज़ों को रश ना करें, चीज़ों को जल्दबाजी में ना करें, बल्कि अपना समय लीजिए, समझिए, जानिए एंड फिर एक्शन लीजिए। जल्दबाजी में कुछ मत करिए, उल्टा धीरे धीरे सोच समझ के, जान के चीज़ों को करिए। इस समय आपको जल्दबाजी में काम नहीं करना है, बल्कि सोच समझ के अपने पूरी दिमाग का इस्तेमाल करके फैसले लेने हैं। बिकॉज हमारे पास सन कार्ड भी आया है। फील लाइक अगर आप कांस्टेंट रहेंगे, अगर आप कमिटेड रहेंगे, अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जो चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अचीव करने के लिए, उससे आपको रिकग्निशन एंड वो सक्सेस जो आप क्रेव कर रहे हैं वो मिलेगा ही मिलेगा। बट मैटर ये करता है कि आप उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहे, चीज़ों को जल्दबाजी में करने की कोशिश ना करें, बल्कि ये जाने कि हाँ, इस चीज़ को मेरे को करने में टाइम लगेगा, समय लगेगा, एंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी लाएगी, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव फेज लाएगी। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इस चीज़ को पूरी तरह फॉर्म होने में समय लगेगा। एंड आप रेडी है वो समय, वो एफर्ट, वो इंतज़ार करने के लिए, वो रोज़ कांस्टेंट मेहनत करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रिजल्ट होगा वो वर्थ इट होगा। एंड फॉर योर ऑरेकल्स हमारे पास आया नो प्लेस लाइक होम एंड हेयर एंड नाउ। सो आई फील लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू हेयर एंड नाउ, आई फील लाइक कि समय रहेगा जहाँ पर आप पास्ट और फ्यूचर को पे ना ध्यान देके प्रेजेंट पे एक्चुअली काम करिए, प्रेजेंट पे फोकस करिए। आप ये मत सोचिए कि पहले मैं कितनी सारी चीज़ों में फेल हो चुका हूँ, या पहले कैसी चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई थी, या क्या रह गया था, उसके बारे में भी मत सोचिए। और फ्यूचर में जो चीज़ हो जाएगी कंप्लीट, तो आप उसके बारे में ही मत सोच रहे। आप प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में काम करिए। फ्यूचर के बारे में मत सोचिए कि कैसा क्या आउटकम रहेगा, फल की चिंता मत करिए और मेहनत करिए। दैट वुड बी माई एडवाइस कि आप अभी प्रेजेंट में रहिए एंड वर्क ऑन इट। बिकॉज जो आप अभी फैसले लेंगे ना, आप जो अभी एफर्ट डालेंगे ना, वो आपका फ्यूचर डिटरमाइन करेगा। तो इसलिए प्रेजेंट रहिए एंड प्रेजेंट पे फोकस करिए। एंड वी हैव नो प्लेस लाइक होम। सो आई फील ये टाइम है जहाँ पर आप अपने आप से ट्रू रहे। जो हम घर पे होते हैं तो हम कितने रिलैक्स होते हैं, हम कितने खुद का सेल्फ होता है, हम कितना अपना ट्रू सेल्फ होता है, हम कुछ छुपा नहीं रहे होते, हम कुछ एक्टिंग नहीं कर रहे होते, हम जैसे होते हैं वैसे रहता है। तो ये आपको ये एडवाइस दे रहा है कि आप जो भी चीज़ अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, उसमें आप जो भी फैसले लें, वो ध्यान रखिए कि आपकी खुद की वैल्यूज़ आपके खुद से अलाइन होते हुए आए। आपके लिए जो एक्चुअली मैटर करता है, जो आपके लिए एक्चुअली महत्व कर रखता है चीज़ें, आप उन सब चीज़ों का करना ध्यान में रखें, उन सब चीज़ों को कंसिडर करें कोई भी फैसला लेने से पहले। एंड खुद के साथ ट्रू रहिए। कोई भी बनावटी या सुपरफिशियल बनने की कोशिश मत करिए। जैसे आप हैं ना, आप वैसे ही रहिए और वैसे ही रहकर फैसले लीजिए चीज़ों के बारे में। वी हैव वॉरियर एज योर मेन एनर्जी। आई फील हाँ, ये वॉरियर वही रिप्रेजेंट करता है कि हमें रोज़ मेहनत करनी है। लेकिन एक वॉरियर क्या होता है, वो रोज़ सुबह उठता है, वो रोज़ अपनी ट्रेनिंग करता है एंड वो एक डिसिप्लिन की लाइफ जीता है अपना गोल अचीव करने के लिए। कि उसको नहीं पता कि सामने वाला एनिमी कब वॉर कर दे एंड उनको कब जाके लड़ाई करनी पड़े। तो वो रोज़ कंसिस्टेंट रहते हैं, वो रोज़ मेहनत करते हैं उस चीज़ के लिए कि जिस दिन वो दिन आए वो वहाँ पे जाके फाइट कर सके, वहाँ पे जाके जीत सके। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको रोज़ मेहनत करनी है, एक डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में अपनाना है, एक डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लाना है एंड अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहना है। एंड बिकॉज यहाँ पे जो वॉरियर है उसके बीच में ये मना हुआ है, तो मुझे ये थर्ड आई की भी याद दिला रहा है। सो आई वुड से कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, आपकी जो अंदर से एक फीलिंग आ रही है वो क्या कह रही है, वो आपको किस तरफ गाइड कर रही है, उस चीज़ का भी ध्यान रखिए, उस चीज़ को भी कंसिडर करिए कोई भी फैसला लेने से पहले। जो आपको अंदर से फील हो रहा है उस चीज़ का भी ध्यान रखिए, उस चीज़ को भी कंसिडर करिए। So yeah, pile number 2, that was it for your reading for month of September. I hope it was fun, it was helpful, you enjoyed it, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत। अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था या फिर SMH ऑप्शन को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग।
ओके, पाइल नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी आपके गाइडेंस के लिए लाइक 3 कार्ड्स आए और मैंने लाइक मेक श्योर करा था कि लाइक हर पाइल के लाइक 2 कार्ड्स आए, बट मुझे खुद के नहीं पता आप लोगों के 3 कार्ड्स कैसे आए। सो आई वुड से कि यूनिवर्स इज़ ऑन योर साइड एंड थिंग्स विल बी ग्रेट बिफोर वी गेट इनटू योर रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कमिंग टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन मंथ ऑफ सितंबर, उसके लिए हमारे पास द डेविल एंड 2 ऑफ कप्स आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील लाइक आप किसी ना किसी एक डीप कनेक्शन, एक इमोशनल कनेक्शन से रिलेटेड ये मंथ रहेगा, जो कि उस रिलेशनशिप को लाइक उस रिलेशनशिप जो होगा ना वो आपका मेन एस्पेक्ट है, लाइक मेन थीम है मंथ ऑफ सितंबर का। आई फील लाइक यू हैव मेट समवन जिससे आपको एक केमिस्ट्री फील होती है, एक अट्रैक्शन फील होता है, एक एक ऐसी फीलिंग आती है कि आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। एंड ऐसा नहीं कि वहाँ पे केमिस्ट्री भी नहीं है, वहाँ पे केमिस्ट्री भी है, उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ लाइक एक कनेक्शन फील होता है, पर वो जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं मतलब एक चैलेंज भी है, एक स्ट्रगल भी है। एंड वहाँ पर हो सकता है कि थोड़े अनहेल्दी एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो। आई फील लाइक कि हाँ ये कनेक्शन जेन्युइन है, उनको भी आपकी तरह कुछ ना कुछ फील होता है। एंड दो वो प्रेजेंट है एंड वो लाइक हाँ कि एक कनेक्शन प्रेजेंट है, पर वहाँ पे कहीं ना कहीं अनहेल्दी लाइक पैटर्न्स भी हैं। लाइक वहाँ पे हो सकता है एक कंट्रोल एलिमेंट ज़्यादा हो या पावर डायनामिक ज़्यादा हो, कि उनके पास ज़्यादा पावर है, आपके पास कम पावर है, या फिर एक ऑब्सेशन का, एक पोजेशन का, एक जेलसी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो मीन्स कि हाँ ये कनेक्शन ट्रू तो है, मतलब उनको भी आपकी तरफ फीलिंग्स है, उनको भी एक ट्रू कनेक्शन है, बट वो जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं है, वहाँ पे अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा प्रेजेंट है। दैट्स व्हाट आई फील लाइक। हाँ ये रिलेशनशिप है बट इसमें स्ट्रगल्स और चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है। एंड आप कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं, इस बात को लाइक एक्नॉलेज करते हैं, बट आई फील लाइक आप कहीं ना कहीं खुद को रोक नहीं पाते, रेजिस्ट नहीं कर पाते उस पर्सन की तरफ आगे जाने के, उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, उससे फिर से बात करने के लिए। आई फील लाइक कि वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल है कि रेजिस्ट करना, उस इंसान से बात नहीं करना या उस पर ध्यान नहीं देना, लाइक उनसे बहुत ज़्यादा ड्रॉ इन है, जो जबकि आप जानते हैं कि हाँ ये लाइक मेरे लिए शायद पूरी तरह से सही नहीं है, मेरे लिए एकदम लाइक अच्छी चीज़ नहीं है, एकदम लाइक हेल्दी चीज़ नहीं है, पर जब भी आप खुद को रोक नहीं पाते उस चीज़ उनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। अगर ये नया कनेक्शन नहीं है, आई फील लाइक कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है जो आपके पुराने लाइक रिलेशनशिप पैटर्न थे ना, जहाँ पर आपने खुद को कहीं ना कहीं लाइक खो दिया था या आपको स्टक फील हो रहा था, वैसे ही रिलेशनशिप पैटर्न में फिर से आगे बढ़ रहे हैं। ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है एक अनहेल्दी साइकिल या रिलेशनशिप जो आपके पास पहले था, अब वैसे ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं या वैसे ही अनहेल्दी लाइक साइकिल में आगे बढ़ रहे हैं। ओवरऑल आई फील लाइक आप कहीं ना कहीं पर इस बात को जानते भी हैं, आपको पता है, ऐसा नहीं कि ये बात आपसे अननोन है या आप जानते नहीं है या आप इसको देख नहीं पा रहे, आपको पता है, आप जानते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, पर जब भी आप इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं हम पॉइंट नंबर 3 इसकी तरफ आगे, ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि मैं ये अनहेल्दी पैटर्न या अनहेल्दी रिलेशनशिप की तरफ वापस आगे बढ़ रहा हूँ। आई नो जो केमिस्ट्री है वो रियल है, वो कनेक्शन है वो रियल है, और वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है लाइक लेट गो करना एंड उसको जाने देना, बट पॉइंट नंबर 3 हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अगर कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है तो इट्स बेटर कि हम उसको जाने दें, ताकि वो और हमको नुकसान ना पहुँचाए, वो सामने वाले पर्सन और हमारे लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थिंक अबाउट इट। फॉर गाइडेंस हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आई फील लाइक कि हो सकता है ये पर्सन जो भी हो आपको कहीं ना कहीं हमेशा आप पे ब्लेम डाल देते हो और खुद लाइक विक्टिम लाइक प्ले कर लेते हो। तो आई फील लाइक ये टाइम है जहाँ पर आप खुद के लिए स्टैंड ले, खुद के लिए वो अपने लिए आवाज़ उठाए और बोले कि ये सही नहीं है, ये गलत है, एंड ओवरऑल एक हेल्दी बाउंड्री सेट करिए खुद के आसपास। आपको क्या सही है, आपकी क्या बाउंड्रीज है, क्या चीज़ है जो आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, क्या चीज़ है जो आप बिल्कुल नहीं सहेंगे, आप एक्सेप्टेबल नहीं है, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। तो ये टाइम रहेगा जहाँ पर आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि जब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, जब आपके खुद की वर्थ देखेंगे ना, यहाँ पे लाइक सन है इसके पीछे, एंड सन इज़ ऑल अबाउट आवर सेल्फ रिस्पेक्ट,
अपना खुद का इमेज, खुद के बारे में, हम खुद के बारे में कैसा सोचते हैं, खुद के बारे में कैसा देखते हैं, आपका सन जब भी शाइन करेगा, आपकी पर्सनैलिटी जब भी शाइन करेगी, आप खुद के बारे में जब भी अच्छा फील करेंगे, जब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, जब आपकी अपनी खुद की वर्ड समझेंगे कि आई एम वर्थ दिस मच और मैं डिसरिस्पेक्ट या अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं सहूँगा, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. स्टैंड, लाइक टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ. द ओनली थिंग आई वुड से कि आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास पूरे सारे एलिमेंट्स हैं शाइन करने के लिए. जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करने के लिए, जो भी रिलेशनशिप आप उम्मीद करते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं उसको लाइक पाने के, जो पर्सन आपको लगता है आपको अच्छे ट्रीट करे, आप डिज़र्व करते हैं ये सब चीज़ें. आपको इन सब चीज़ों पे विश्वास करना पड़ेगा. अपने आसपास के लोगों को आपकी लाइट डिम मत करने दीजिए. जो चीज़ के लिए आप केपेबल है उन चीज़ों को अचीव करने से रोकने मत दीजिए. क्योंकि कभी कभार कुछ लोग अगर हमसे लाइक नीचे है, लाइक वो अच्छे फेज़ में नहीं अपनी लाइफ में, तो अगर कोई अच्छे फेज़ में तो उनको भी कहीं ना कहीं पुल बैक करने की कोशिश करता है, कुछ कभी ना कभी नीचे खींचने की कोशिश करता है. तो आई वुड से कि आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारे आसपास के लोगों के लिए, या जो लोग हमको लाइक ट्रूली प्यार करते हैं, वो कभी भी हमारी लाइट डिम करने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें कम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे ताकि हम उनके साथ रहें, उनको छोड़ के मत जाए. बल्कि वो हमेशा कोशिश करेंगे कि आप और ज़्यादा शाइन करें और ज़्यादा लाइक ब्राइट रहें. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. अपनी लाइट, अपना जो ऑरा है, अपनी जो आपकी सेल्फ इमेज है, सेल्फ एस्टीम है, उसको कम मत करिए. खुद की सेल्फ वर्थ को कम मत करिए किसी और इंसान के लिए. खुद की वर्थ जानिए, खुद को अप्रिशिएट करिए और खुद के लिए स्टैंड लीजिए. पॉइंट नंबर 3. एंड वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो आई फील लाइक इट्स टाइम कि आप पहले पूरी तरह हील हो. किसी भी नए रिलेशनशिप में जाने से पहले आप खुद पे लाइक समय लीजिए, इनर वर्क करिए, हील होइए, फिर किसी नए रिलेशनशिप या किसी नए कनेक्शन में इंगेज होइए. पहले खुद को ठीक करिए. जो भी आपके वूंड्स हैं, जो भी चीज़ें आपको बॉदर करिए, उन सब चीज़ों पर वर्क करिए. पहले खुद पे वर्क करिए, खुद पे ध्यान दीजिए, फिर किसी नई चीज़ की तरफ आगे बढ़िए. हो सकता है आप खुद को हील होने का मौका ही ना दे रहे हो और लाइक एक के बाद एक किसी नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, किसी ना किसी नए कनेक्शन में आगे बढ़ रहे हो. तो ये आपको ये एडवाइस कर रहा है कि टेक सम टाइम, वर्क ऑन योर सेल्फ. थोड़ा समय लीजिए, खुद पे काम करिए एंड फिर किसी ना किसी नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़िए. वी ऑल्सो हैव येन फॉर योर ऑरिकल कार्ड. आई फील लाइक कि वही कि आप अपना खुद का सेल्फ केयर करिए, खुद को इम्पोर्टेंट मानिए. एक अपनी फेमिनिन साइड के साथ कनेक्ट हुई है. एंड फेमिनिन साइड मतलब दोनों में होती है, मेल और फीमेल. से फेमिनिन साइड वो होती है जहाँ पर हम खुद की वर्थ देखें, खुद का ध्यान रखें, ओवरऑल एक रिच और एक लग्जरियस एनर्जी को रिप्रेजेंट करिए. तो आपका वही टाइम है जहाँ पर आप खुद की वर्थ समझे, खुद पे ध्यान दीजिए, सेल्फ वर्क करिए एंड एम्ब्रेस दैट. बी इनफ इन योर सेल्फ. खुद में संतुष्ट रहिए, खुद को इनफ मानिए ताकि आप वैसी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएँ. तो ये टाइम रहेगा जहाँ पर आप सेल्फ वर्क करें, सेल्फ हीलिंग करें, खुद की वर्थ देखें. पॉइंट नंबर 3. जस्ट नो कि आप बहुत ज़्यादा लाइक लंबी रेस के घोड़े हैं या घोड़ी हैं एंड यू डिज़र्व टू लाइक गो टू डिस्टेंस. जो भी आपके गोल्स है आप वो अचीव कर सकते हैं. और जब मैंने लाइक पहली बार डेविल पे यू करा था स्टार्ट ऑफ योर रीडिंग, इट जस्ट वेंट लाइक दिस. सो आई फील लाइक रन, लाइक जो भी ये पर्सन है लाइक रन फ्रॉम देम एंड या टेक योर स्टैंड. जो आपके लिए महत्व है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसका स्टैंड लीजिए एंड खुद की वर्थ जानिए. पॉइंट नंबर 3. किसी भी और चीज़ को आपकी वर्थ को इन्फ्लुएंस करने मत दीजिए, खुद का स्टैंड लीजिए. लाइक आई ऑल्सो फील लाइक दिस चीता इज रनिंग टूवर्ड्स लाइक द येन एनर्जी. सो आप एक फुलफिलिंग, एक हाई एनर्जी में जाइए जहाँ पर आप खुद को खुद की वर्थ को लाइक समझ रहे हैं एंड खुद पे वर्क कर रहे हैं. सो वर्क ऑन योर सेल्फ बिफोर यू लाइक मूव ऑन टू एनी रिलेशनशिप. फॉर आर मेन एनर्जी वी हैव द जेम. और मुझे ये देखते मुझे लग रहा है यू आर अ जेम. मतलब पॉइंट नंबर 3 आप एक जेम है, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक बोलते हैं ना एक हीरे की कदर से एक जौहरी को ही होती है. तो वैसे उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि हो सकता है ये इंसान आपकी शायद वर्थ देख ही नहीं पा रहा, आपको उस तरह से ट्रीट ही नहीं कर पा रहा जो जैसे आप ट्रीट होना डिजर्व करते हैं. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. जानिए आपकी वर्थ क्या, आप क्या डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप बहुत एक कीमती और एक बहुत स्पेशल इंसान है. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट कि जेम बहुत स्पेशल होता है, बहुत प्रेशियस होता है. तो ऐसे आप भी बहुत ज़्यादा प्रेशियस है. तो अपनी वर्थ जानिए, इस चीज़ को एक्नॉलेज करिए, उस अपने उस पार्ट को थोड़ा उस पर वर्क करिए.
आपके लाइक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे जहाँ पर आप खुद की वर्थ और सेल्फ एस्टीम को एक्नॉलेज कर पाए. सो या पाइल नंबर 3, आई होप यू वर्क दिस आउट. आप इसको लाइक अच्छे से वर्कआउट कर पाए, चीज़ें समझ पाए एंड अच्छी चीज़ें आपके साथ हो और आप अच्छी चीज़ें देख पाए. सो आई विश यू रियली रियली वेल पाइल नंबर 3. मैं विश करती हूँ कि सब चीज़ें अच्छे से हो जाए, सारी चीज़ें अच्छे से वर्कआउट हो जाए. एंड या दैट वॉज इट फॉर योर रीडिंग पाइल नंबर 3. I hope it was helpful. You enjoyed it, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye.